तुम पर बात कर रहे हो या बात कर रहे हो नहीं पता, लेकिन तुम मेरे पार्टनर हो। हाँ, स्पाई पार्टनर, माय स्पाई पार्टनर। मुझ पे नज़र रखने के लिए तुम्हें भेजा गया। देखो ना, तुम मुझ पे आ गए। मैं तुमसे तुम मेरे जंगल में आ गए। कैसे आ गए? तुम्हारी गलती से। तुम्हारी फूटी किस्मत लेके आई है यहाँ पे। तुम्हें क्या लगता है मुझसे छूटना इतना आसान है? लान बांगजी से दूर जाना इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, लान वांगजी से दूर जाने की हिम्मत और ताकत दोनों ही तुम में नहीं है। और ना मैं दूंगा। तुम्हें ये ज़िंदगी भर याद रहेगा कि तुमने किसी और की बात सुन के लान वांगजी की ज़िंदगी में आने की ज़रूरत की है। और लान वांगजी अपनी चीज़ों को कभी किसी और को नहीं देता, कभी भी नहीं। और ये बात तुम्हें आसानी से मालूम होनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि लान बांगजी किसी को भी नहीं देता विंग अपनी चीज़ें। तुम तो मेरी जुनून हो, और मैं तुम्हें कभी भी किसी और को नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और मैडम लैन बातें कर रहे थे, और मैडम लैन को जब पता चला कि ये यू का अडॉप्टेड सन है तो वो बोल रही थी, वाह तुम्हारी मम्मी को मैं जानती हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ जानती ही होंगी, वो थोड़ा सा सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा परफॉर्म करती है, तो आपको पता ही होगा उनके बारे में। तो ना वहाँ पे विंग न सिकुड़ गया था। तो मैडम लैन बोलती है, प्लीज़ डोंट बॉदर योर सेल्फ, जस्ट कंफर्टेबल हो जाओ। कोई मतलब तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। तो विंग बोलता है तो वहाँ पे लैनसन बोलता है, तुम जाओ और खाना खा लिया तुमने? तो वहाँ पे विंग अपना सिर हाँ में लाता है और बोलता है यस। तो वहाँ पे ना सब बोलते ही मैं मैडम लैन की तरफ वांगी देके बोलता है, मतलब उसे कमरे में लेके मतलब जाने दीजिए, और तुम आप उसे बाद में भी बात कर सकती है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती तुम उससे बाद में बात करने दोगे तब ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्या बात कर रही है आप, आपको मैं बात करने नहीं देता? तो बोलते तुम मुझे चाह कर भी रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इसे तो काम पे लगा दोगे ना। तो ना वहाँ पे वांगजी ऐसा सुनते ही ना अपने मदर की तरफ देख के बोलते हैं, मदर मैं इतना भी ज़्यादा क्रूअल नहीं हूँ। तो बोलते तुम हो, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। तुम्हारे डैड ऐसे नहीं है, तुम्हारी मॉम ऐसे नहीं है, तुम्हारे भाई भी ऐसे नहीं है, पता नहीं तुम इस तुम्हारे अंकल जैसे चिरन जैसे हुए हो, खरूस। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मॉम आप ऐसा नहीं कह सकती मुझे खरूस। तो बोलते मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है खरूस। तो ना वहाँ पे वांगजी की ऐसी हालत देख के विंग को ना बहुत हंसी आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या मतलब हंसे या फिर कुछ कहे, क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो उसकी छुट्टियाँ मतलब फिर से बंद हो जाएगी, और वो सच में चाहता है कि कुछ दिन वो आराम करे। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मॉम जस्ट प्लीज़ यार डिटेट मत करो, ऐसा बोल के वांगजी वहाँ से चला जाता है। और मैडम लैन विंग के सर पे हाथ रख के बोलती है, आई एम सॉरी बेटा, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं प्रॉब्लम हुई है, और आई प्रॉमिस यू कि इस बार से तुम्हें वो हर्ट करने नहीं जाएगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट करता है। तो मैडम लैन बोलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ अभी, तुम अपना ध्यान मतलब सो जाओ, फिर कल सुबह तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? तो विंग बोलते हैं, जी सर मैम। तो बोलते प्लीज़ कॉल मी आंटी, डोंट कॉल मी मैम। ओल्ड ओल्ड लगता है कि मैं तो 4-5 लोगों की, और ऐसा नहीं लगता, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है। प्लीज़ कॉल मी आंट। तो बोलता है ओके आंट। ऐसा बोल के विंग अंदर चला जाता है, और फिर मैडम लैन वांगजी के पास जाती है। वांगजी के पास जाने के बाद बोलती है, वो तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो कौन है? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, यस मदर आई नो हु इज़ ही। तो बोलते हैं, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए आया है? तो बोलता है, नहीं मतलब वो सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए ही आया है, आई नो दैट, बट मैं उससे पूछता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें क्या करेगा।
आई नो कि मेरी ज़िंदगी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन उसके पास मेरी एक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं कितना पागल हूँ। आई एम साइको, और मेरी साइकोनेस कब बाहर आती है मुझे खुद भी नहीं पता। दोनों वहाँ पे मैडम लाइन की तरफ बीइंग भांजी देखता है और बोलता है, मदर आई नो कि मेरी लाइफ के सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल दी है, और मैं जानता हूँ कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। हम दोनों की डिफरेंसेस बहुत है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए ख़त्म कर दे। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ओ मेरा बेटा इतना अच्छा कब से बन गया। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मॉम मैं अच्छा ही था, आपको पता नहीं था। तो बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा डफर है और वो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा। आई नो दैट। वांगजी मैं तुम्हें बोल रही हूँ उसे हर्ट मत करना। तो बोलते हैं, मॉम आप मेरी मॉम हैं या फिर उसकी। तो बोलते हैं, आई डोंट नो सर, शायद मैं उसकी ही मॉम हूँ। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मॉम हाउ कुड यू से दैट। तो बोलते हैं, आई से दैट दैट इज ट्रूथ। तो बोलते हैं, मॉम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट दैट फेयर। तो बोलता है, ओके आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग, बट ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया है वांगजी। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे प्लीज़ 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 हर्ट मत करो। तो नवाब पे वांगजी बोलता है, मैं उसे हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे टच कर रहा हूँ मदर। तो बोलते जो भी कर रहे हो वो रॉन्ग है, क्योंकि उसकी बॉडी की हालत देखिए, वो डबल ट्रिपल वर्क कर रहा है और तुम उसे ऐसे कैसे कर सकते हो। यू नो हिम वेरी वेल। तो बोलते यस आई नो हिम वेरी वेल, वाई नॉट शी, ही टोल्ड मी एवरीथिंग। वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है, वो अपनी सच्चाई मुझे क्यों नहीं बता रहा है। तो बोलते वो उसका जॉब है वांगजी, तुम ऐसे उसे ट्रीट नहीं कर सकते, उसका जॉब ही है जो उसे चुप के करना पड़ता है। तो वांगजी बोलता है, आई डोंट केयर फॉर मदर, वो मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है, उसे क्या लगता है, मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि उसके बारे में, और वो मुझे क्यों झूठ बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे ना मैडम ना वांगजी की तरफ देख के बोलती है, वांगजी इट इज़ नॉट दैट ईजी, तुम जो समझ रहे हो वो सही नहीं है बेटा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो वहाँ पे वांगजी की मैडम लैन वांगजी मैडम लैन की तरफ देख के बोलते हैं, आई डोंट केयर मदर, आई रियली डोंट केयर, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो मेरे में मुझे क्यों सच्चाई नहीं बता रहा है। आई वॉन्ट टू लिसन टू हर माउथ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वांगजी तुम गलत जिद पाल रहे हो। तो बोलते हैं, आई डोंट केयर मदर कि मैं गलत जिद पाल रहा हूँ, अच्छा जिद पाल रहा हूँ, जो भी पाल रहा हूँ वो मुझे बता सकता है अपने बारे में। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम अपने काम के बारे में सर, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन सबको लीक करते फिरते हो, सबको बताते फिरते हो। तो वहाँ पे वांगजी अपनी मदर को नर्वस से देखता है। तो बोलते हैं, अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, समझ में आ जाएगा। तो वो ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली गई थी। मैडम लैन के जाने के बाद वांगजी बोलता है, आई नो मदर, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे क्लियरली अपनी सच्चाई बताए कि वो मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पे है, तो वो क्यों नहीं बता रहा है। आई वॉन्ट हिम टू टेल मी द ट्रूथ। ऐसा बोल के वांगजी अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से विंग दवाई के नशे में वो धुत हो के सो गया। तो वहाँ पे रात के 2 बजे वांगजी विंग के कमरे में आता है और उसको वो देखने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता है बचपन से तुम्हें चाहता हूँ मैं, मेरे बचपन का प्यार हो तुम, मेरा बचपन का क्रश विंग, आई हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बचपन से ही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम मेरे आई हो। इतने सालों तक मैंने तुम्हें पागलों की तरह से ढूंढा है। जब तुम मुझे मिले तो मेरे पास आए, लेकिन एक झूठ नकाब पहन के, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम सच्चाई बोल के
मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला यिंग? ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखता है और उसका गुस्सा ना फिर से मेल्ट हो जाता है और उसके बोलता है, तुम्हें पता है, तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ ना, मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मैं नहीं बता सकता कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ, हाउ मच आई लव यू। यू नो कि तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। ऐसा ज़िंदगी हो गई है मेरी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे तुम पे गुस्सा आता है क्योंकि तुम मुझे अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हो। ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और एक हफ्ते तक वांग जी ने विंग को कोई काम नहीं दिया। उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली। विंग ने रिकवर किया जब जियांग चैन और जियांग फैमिया को पता चला कि विंग तबीयत ख़राब हो गई थी और ऐसे टॉर्चर हो रहा था। तो उन्हें वहाँ पे वांग जी की तरफ भी मैं जियांग फैमिया को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जियांग फैमिया जानता है कि वांग जी जानता है, सिर्फ विंग को नहीं पता कि जियांग फैमिया उसे नहीं बताना चाहता। उसके काम पे कोई फ़र्क पड़े वो नहीं चाहता। दोनों वहाँ पे विंग ना जब काम कर रहा था, वो ना एक अल्फ़ा था जिसका नाम था शिंग। शिंग के पास जाके वो बातें कर रहा था, हंस रहा था। शिंग उसे जोक सुनाता था, उसके साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था। ऐसा नहीं कि लवर वाला क्वालिटी टाइम होता है ना, वर्क मतलब जब हम कहीं पे काम करते हैं और हम एक दोस्त बनाते हैं, एक अच्छी खासी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक वैसा ही एक मतलब होता है ना, वो वैसा था। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग उससे इग्नोर कर रहा है। तो ना अचानक से वांग जी विंग के पास जाता है और मत फिर ना वांग जी चिल्ला के बोलते हैं, मिस्टर वी भूषण। तो वहाँ पे चिंग और विंग दोनों ही फ्लिंच हो गए थे। उन्हें पता नहीं अचानक से उसका बॉस आके ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। दोनों वहाँ पे चिंग अपना हेड डाउन करके बोलते हैं, गुड इवनिंग सर। तो बोलते हैं, मैं यहाँ पे तुम लोगों को बात करने के लिए नहीं, और काम करने के लिए सैलरीज देता हूँ। दोनों वहाँ पे चिंग बोलता है, जी सर मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। और विंग अपना सर नीचे करके, उसको ना भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे वक्त जज्बात हालात सब बदल गए और मतलब वांग जी को ये क्या हुआ, उसे समझ तो नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वांग जी अभी गुस्से में है। अगर विंग के मुंह से अनाप शनाप कुछ निकल गया तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में अभी कोई तूफ़ान आए। जानता है वांग जी एक तूफ़ान है जो उसकी ज़िंदगी में आके उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो इसीलिए ना विंग ना एकदम शांत हो रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या है? तो वांग जी विंग बोलता है, क्या हुआ सा? तो बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ पूछा है, क्या है? तो बोलते, सर मैं जस्ट थोड़ा सा बात कर रहा था, मेरा सर बहुत दुख रहा था ना। तो अचानक से वांग जी के चेहरे पे टेंशन वाला माहौल आ जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें हेडेक है? तो वांग जी विंग बोलता है, यस सर, इसीलिए मैं कॉफ़ी पीने के लिए आया था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का सर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें हमेशा से हेडेक क्यों होता है? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता मुझे हेडेक क्यों होता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, जाओ अपने कैबिन में जाओ, ऐसे गर्मी में रहोगे तो हेडेक नहीं होगा क्या? तो वहाँ पे विंग अपना सर हिलाता है और अपने कैबिन में जाता है क्योंकि उसने सच में वांग जी ने देखा था कुछ देर पहले ही, आधे एक घंटे पहले से, 2-3 घंटे से पहले से विंग काम कर रहा था और उसका सर वो पकड़ के दबा रहा था। तो ऑब्वियसली अगर किसी के सर में दर्द है तो वो ऐसा ही करेगा ना, ठीक वैसा विंग कर रहा था। और वांग जी विंग के लिए थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। तो इसीलिए ना वांग जी विंग के मतलब कैबिन में दवाई भिजवाता है और विंग ना वो दवाई खाता है और खाने के बाद बोलता है,
मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तबीयत ऐसी क्यों ख़राब हो रही है, मुझे खुद पता नहीं है। आई डोंट नो। तो ऐसा बोल के भी ना, मैं तब वहाँ पे बैठा हुआ था अपना सर पकड़ के, तो अचानक से वांग जी इनको कमरे में, मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसके कैबिन में बुलाता है और विंग मुंह सर्रा के अंदर जाता है। तो वांग जी बोलता है ये सारी चीज़ें, ये फाइल्स कंप्लीट करो। तो विंग ना, मतलब मन में इतनी गालियाँ दे रहा था, बोल रहा था गधा, कुत्ता, शू, मतलब वो होता है ना बिल्ली, मतलब मतलब सारी गालियाँ। यार मुझे गालियाँ नहीं आती ज़्यादा, मैं सिर्फ कुत्ता, बिल्ली या फिर कुछ ऐसी गालियाँ हैं जो मुझे इंग्लिश में आती है, जिनकी मीनिंग्स भी मुझे पता है। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं दे सकती, वरना मुझे बत फिर पता ही था आपको। तो ना वहाँ पे विंग गालियाँ दे रहा था, मतलब मन में बहुत सारी गालियाँ दे रहा था और बोल रहा था खुजली वाला कुत्ता काट ले तुझे, फिर तुझे खुजली हो जाए, तुझे डायरिया हो जाए, तुझे टाइफाइड हो जाए, तुझे मतलब बुखार नहीं हो, बुखार में बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द ना हो, सर दर्द में भी बहुत दर्द होता है। तो ऐसा वो बोल रहा था मन में ही। तो वहाँ पे वंशी बोलता है मुझे गालियाँ देना हो गया हो तो जाओ। तो विंग ना अपना सर न्यूट करके वैसे जा रहा था और मन में गालियाँ दे रहा था। तो वहाँ पे ना जब विंग बाहर जा रहा था ना, वो शुएंग से टकरा जाता है। शुएंग से टकरा जाने के बाद ना विंग ना, मतलब शुएंग की तरफ देखता है। शुएंग देख के ही समझ गया था कि विंग के साथ कुछ गलत है। तो ना वहाँ पे वह शुएंग बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है बताओ मुझे क्या हुआ? तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। विंग ना रोने लगता है क्योंकि सच में उसका सर दर्द बहुत बढ़ गया था। तो ना वहाँ पे शुएंग बोलता है अच्छा ठीक। फिर विंग का रोना देख के शुएंग बोलता है शांत हो जाओ। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो रही है, आई डोंट नो। ऐसा बोल के विंग रोने लगता है अपना सर पकड़ के। तो वहाँ पे वांग जी देख रहा था, तो जब देखता है विंग रो रहा है तो वो तुरंत ही अपनी चेयर से उतर के वहाँ से एकदम विंग की तरफ निकल जाता है। विंग की तरफ निकलने के बाद विंग को जब देर से बैठे हुए और रोते हुए देखता है तो वो शुएंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है उसकी तबीयत ख़राब है, उसका सर दुख रहा है। तो अचानक से ही विंग को ना वांग जी अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है पोपो क्या हुआ? तो विंग ना एकदम बच्चे की तरह रोते हुए बोलते हैं मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, आई डोंट नो मैं कैसे ये सारी चीज़ें करूँगा, मुझे बहुत। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा बोल के विंग को वांग जी अपने कैबिन में लेके जाता है। तो उसे ना अपनी गोद में सही से लिटा के उसके सर को ना दबाने लगता है और 5 मिनट के बाद ही विंग सो गया था। और गाइस तबीयत ख़राब हो तो कब क्या कौन क्या है ना, किसी को मतलब समझ नहीं आता। तो विंग को सुलाने के बाद वांग जी शुएंग की तरफ देख के बोलता है तुम हैंडल कर लोगे ना? तो बोलता है डोंट वरी, उसे लेके जाओ। तो वांग जी ना विंग को अपने गोद में लेके जा रहा था और सब लोग फिर से शौक नहीं थे क्योंकि ये अभी कुछ दिनों का हो गया था। वांग जी कभी भी विंग को अपनी गोद में उठा लेता था। ओमेगास बिल्कुल भी इसको एंजॉय नहीं करते थे, लेकिन अल्फास थोड़ी सा जेलस होते थे कि अच्छा ठीक है ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये दोनों मतलब बहुत खूबसूरत है और एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर ओके। अगर उन लोगों का कुछ चल रहा है तो हमें क्या, ऐसा वो लोग बोलते थे। लेकिन ओमेगास तो जल भून के ना राख हो जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें क्यों 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 हो रही है। वो जानते थे कि वो चाह कर भी वांग जी के पास नहीं जा सकते, इसीलिए ना वो विंग से जलते थे। ऑफ कोर्स जलना उनका मतलब हर किसी का कानूनी अधिकार है। हम किसी को पसंद करते हैं और कोई और वो उसके साथ हो तो हम तो जलेंगे ही ना। तो इसीलिए सब लोग जलते थे। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की गोद में बैठ गई। चांग हाउस के लिए वांग जी निकल जाता है। वांग जी के निकलने के बाद
जंग हाउस वांग जी का ड्राइवर कॉलिंग बेल को प्रेस करता है और वहाँ से मैडम यू आती है और मैडम यू जो विंग को उसके बॉस की बाहों में देखती है और बोलती है क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आराम से, उसका सर दर्द कर रहा था तो वो सो गया था, तो ऑफ कोर्स वो अभी उठेगा नहीं। मैंने उसे दवाई भी दे दी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसे घर छोड़ दो। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते ये बच्चा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो ना बहुत धीरे धीरे लेकिन गुस्से में बोल रही थी। वांग जी समझ रहा था कि वो नहीं चाहता विंग उठ जाए, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे यानली आती है और यानली आने के बाद ना विंग को ऐसे देख के ना वो शॉक्ड हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। तो ना वहाँ पे विंग को देख के मैडम यानली भाग के आने ही वाली थी, तो मैडम लैन उसे रोक दी, मैडम यू उन्हें रोक देती है और बोलती है वांग जी को क्या आप उसके कमरे में प्लीज़ सुला देंगे। तो बोलते हैं आंटी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मैडम यू ने बोला नहीं। तो बोलते हैं मैं लैनसन, मिस्टर मैडम लैन। तो बोलते ओ ई के बेटे यंग मस्ट ओ तुम हो। मैं विंग ने बोला कि तुम उसके बॉस हो, दैट्स व्हाई आई ट्रीट यू लाइक दैट। बेटा तुम इतने सालों के बाद आए हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। अभी तुम्हारी मॉम क्या कर रही है। तो बोलते हैं मॉम शायद कोई चैरिटी इवेंट में गई है शायद। तो बोलते हैं ओह ओके। तो ना वहाँ पे विंग को बोलती है मैडम यू बोलती है वांग जी को प्लीज़ उसे रख दो। तो ना वहाँ पे वांग जी रख के उससे वहाँ से चला जा मतलब नीचे आता है। तो मैडम लैन बोलते हैं प्लीज़ बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तो ना वांग जी बोलते हैं नहीं आंटी आई हैव टू गो, मेरा काम है अभी। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है ये तुम्हें बहुत परेशान करता है ना बेटा, आई नो ये बहुत बचकानी हरकतें करता है और तुम ऐसे झेलते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा, लेकिन प्लीज़ उसका ध्यान रखना, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ उसका तबीयत ख़राब है। मैं इसे बोल रही हूँ कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चला जाए, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। प्लीज़ बेटा इसे डांट के अगर तुम तो बोलते इसको क्या आंटी मैं उसका सारा चेकअप करवा दूँगा डोंट वरी। तो वहाँ पे यानली बोलती है आई लेंसन तुम अभी इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें पहचान में ही नहीं आ रहा था। मैं तो तुम्हें जानता था लेकिन तुम लैन वांग जी हो। तो बोलते हैं जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो बोलते हैं हमने कितने दिनों से एक साथ नहीं कहा। तुम फिर ना वांग जी बोलते हैं हाँ हम बहुत दिनों से एक साथ नहीं थे तो इसीलिए शायद। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अभी मुझे जाना होगा। तो ना वहाँ पे मैडम क्यों बोलती है तुम अपनी मदर का फ़ोन नंबर दो मुझे। तो वहाँ पे वांग जी मैडम यू को अपनी मदर का फ़ोन नंबर देता है और मैडम यू बोलती है तुम लोगों को मैं खाने पे इनवाइट करूँगी और तुम ज़रूर आना बेटा। तो ना वहाँ पे वांग जी अपना सर नोट करके बोलता है आई हैव टू गो आंटी, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है ये पिंकी थी पागल था बचपन में, तुम्हें क्या लगता है वो याद नहीं होगा ये। तो वहाँ पे यानले बोलती है आपको क्या लगता है ये पूरे चाइना को कंट्रोल करता है, इसे पता नहीं होगा कि विंग कौन है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मैं चाहता हूँ कि विंग इसके पास चला जाए। मैं चाहता हूँ वो अपना सारी नौकरी वोकरी छोड़ के विंग वांग जी के साथ एक खुशहाल लाइफ स्पेंड करे। तो वहाँ पे वांग मैडम यू की बात सुन के यानली बोलती है ऐसा नहीं हो सकता मदर, आपको पता है ना विंग अपने आप को कितना ज़्यादा बड़ा देशभक्त बोलता है। तो बोलता है उसकी देशभक्ति की तैसी की तैसी, वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। मैंने उसे कितनी बार मना किया है अपने आप को ऐसे हर्ट करने से, उसके सर में वो चोट लगने के बाद से उसकी तबीयत ऐसी हो रही है। मैंने कितनी बार कहा है कि वो काम छोड़ दे काम छोड़ दे काम छोड़ दे, लेकिन मेरी बात तो किसी को सुननी ही नहीं है। ऐसा बोल के ये मैडम यू वहाँ से चली जाती है। फिर व्यंग फैमिया को जो पता चलता है कि विंग की तबीयत ऐसी हो रही है तो ना उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, ये मिशन यहीं पे छोड़ दे या क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
तो वहाँ पे मैडम यू जैंग फैमिया के ऊपर चिल्ला के बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था कि उसे ये सारी चीज़ों से दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम अपनी ज़िद पे अड़े रहे। मैं अगर उन मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जाने के बाद जैंग फैमिया विंग के कमरे में जाते हैं। विंग के कमरे में जाने के बाद विंग को आराम से सोता हुआ देख के तो ना वहाँ पे जैंग चन को जैंग फैमिया बोलते, उसका फुल बॉडी चेकअप करवाओ, अगर कुछ निकला तो हम ये मिशन यहीं पे छोड़ के विंग को इस जॉब से निकाल लेंगे। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, ओके फादर, मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करता हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। तो बोलता है, कैसे स्ट्रेस ना लूँ। और जैंग चैन, देखा तुमने उसकी तबीयत कितनी ख़राब है, फिर भी वो काम कर रहा है मेरी वजह से। फिर अचानक से वहाँ पे विजय मतलब लैंशिचन वांग जी से बोलते हैं, वांग जी तुम जो कुछ कर रहे हो सोच समझ के तो कर रहे हो ना बेटा, अपने आप को और उसे प्लीज़ तकलीफ़ मत देना। तो वहाँ पे जोंग को मतलब लैंसन बोलता है, नहीं फादर अंकल, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट। तो बोलते हैं, मुझे पता है तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, लेकिन जोंग को जी मतलब लैंसन, यू नो ना ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो लैंसन बोलता है, आई नो फादर, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, आई विल हैंडल दिस। तो बोलते हैं, ऑफ कोर्स यू आई नो यू हैंडल दिस थिंग्स बट यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो बोलते हैं, यस आई नो फादर, मुझे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें को हैंडल करना पड़ेगा। तो बोलता है, ठीक है, तो तुम अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। तो ना अचानक से जैंग मतलब मैडम लैन बोलती है कि हम कल जियांग फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जा रहे हैं, जी मैडम यू ने मुझे इनवाइट किया है हमें। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, लेकिन मदर मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है। तो बोलते इम्पोर्टेंट काम के आभार में मैंने जो कहा वो ही होगा और तुम ये सारी चीज़ें मेरी सुनोगे। तो ना वहाँ पे जो लैंसन बोलता है, लेकिन मदर आई नो कि आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, लेकिन मदर नहीं खोल सकता। तो बोलता है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो लैन वांग जी, लेकिन मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है मदर। तो ना वहाँ पे लैंसन अपनी सारी चीज़ों को काम पे मतलब रख रहा था, वो अपने काम को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। तो वहाँ पे शीचेन आते हैं, शीचेन आने के बाद बोलते हैं, यू नो ना कि वो क्या कर रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है भाई, लेकिन वो मुझे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता रहा है, इसी बात का गुस्सा है मुझे उसके ऊपर। तो ना वहाँ पे जो शीचेन बोलते हैं, उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसका काम है वो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वो मुझे याद क्यों नहीं कर रहा है। तो बोलता है, क्या तुम्हें पता है उसके साथ क्या क्या हुआ है, और उसकी आधी मेमोरी वो लॉस कर चुका है वांग जी। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग कि तुम वो सारी चीज़ें सोच रहे हो, तुम ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो थोड़ा सा बीमार है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, आई नो फा ब्रदर। ऐसा बोल के अपना काम पे वो फिर से फोकस करने लगता है। और ये जानता है वांग जी, लैन शीचेन जानते हैं कि उनका भाई बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और उनके ज़िद के कारण ही वांग जी सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ों को हैंडल करके अपने फैमिली के साथ जियांग हाउस चला जाता है। जियांग हाउस के जाने के बाद वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग अपने कंफर्टेबल क्लोथ पे बैठ के सोफे पे मतलब कुछ स्नैक्स खा रहा था, और जो यानली ने उसे ला के दिया था, वो यानली ने बोला था कि तुम ये स्नैक्स खाओ और कमरे में मत जाना। तो वहाँ पे विंग ने मुंह फुला लिया था, क्योंकि विंग अभी सिर्फ सो ही रहा है, अभी उसे सिर्फ सोते हुए तो उसका सर भारी हो जाएगा।
जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इसीलिए वो सारी चीज़ों को अच्छे से वांगजी ना ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रहा था। और वांगजी ने सिर्फ विंग को ही देख रहा था। उसका ना चेहरा पूरा रेड रेड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले क्या कहे, क्योंकि उसकी सारी मतलब सारी सिचुएशन ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वो पाउटी बना के वो ना खरबूजा खा रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है बिहेव। तो वे विंग बोलता है और क्या बिहेव करूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम खरबूजा भी क्यों खा रहे हो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं डॉक्टर ने मुझे दिया है, बोला है कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं। तो बोलते हैं ओके ये ऑर्गेनिक तो है ना, मेडिसिन वाले तो नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे वो नहीं पता। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को घूर के देखता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी मैं छुट्टी में हूँ, आप अभी मेरे बॉस नहीं हो। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है उसे अनकम्फर्टेबल करना बंद करो वांगजी। और विंग अभी तुम्हारे सर का दर्द कैसा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है थोड़ा सा बिटर है, अभी मैं ये सारी चीज़ें को समझाना चाहती हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ एक सैड भरी आंखों से देख के वांगजी विंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका आई बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। और इसी बात का गुस्सा वांगजी को है, क्यों वो वांगजी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर क्यों नहीं कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है अपने आप को वो कैसे संभाले। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है सर आपसे कुछ क्वेश्चन करना था, कर सकता हूँ। तो वांगजी बोलता है तो बोलते हैं सर आप इतने खड़ूस क्यों हो। तो वांगजी उसे नहराई से देख के बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ आपकी फैमिली कितनी स्वीट एंड हम्बल है, वो हर मुझसे कितना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आप हमेशा मुझ पे गुस्सा करते रहते हो, मुझे काम देते रहते हो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैंने कहा आपसे कौन सा झूठ बोला आपसे, जो आप मुझे पनिश कर रहे हो ये गलत बात है। तो वांगजी बोलता है सोच लो तुम बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे अगर मैंने सच्चाई बता दी। तो विंग ना नैरो से वांगजी की तरफ देखता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, मतलब मैडम यू आती है, विंग को बोलती है विंग तुमने तुम्हारी दवाई ली। तो विंग बोलता है हाँ मैंने ले ली। तो बोलता है ओके। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुमने पहचाने ही नहीं इनको। तो विंग बोलते है कौन। तो बोलता है ये तुम्हारे अजान गाह है। तो वहाँ पे विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी अपने फ़ोन पे लगा रहता है और वो ना बिल्कुल भी विंग को इग्नोर कर रहा था। तो वहाँ पे बोलते हैं अजान गाह, आप मैंने अजान गाह हो। तो वहाँ पे वांगजी अपने सर को ऊपर करता है और अपना सर नोट करता है, बोलता है तो बोलता है मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे आपका चेहरा थोड़ा सिमिलर सिमिलर लग रहा था, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि आप मेरे जानगा हो। तो बोलता है तो तुम मुझे भूल गए थे। तो विंग बोलता है नहीं मैं आपको भूला नहीं था, लेकिन आपका चेहरा मुझे याद नहीं था। वो अपना सर नीचे करके बोलता है ऐसा। उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग और बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। तो अपने उंगलियों के साथ खेलते हुए बोलता है अजान का आप तो ऐसे नहीं थे मेरे साथ, आपने मुझे कितना पैम्पर किया है बचपन में। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है इसीलिए तुम बिगड़ गए हो। तो वहाँ पे विंग मुँह फुला के बोलता है मैं नहीं बिगड़ा हूँ, आप ऐसा क्यों बोलते रहते हो, मैं बिगड़ गया हूँ, आपने मुझे क्यों मतलब मुझ में क्या खराबी देखी है बताइए। ऐसा बोल के विंग अपनी उंगली दिखाता है। तो वहाँ पे विंग ने अपना उंगली नीचे करके बोलते है सॉरी। तो बोलते देखो तुम बदतमीज़ तो हो गए हो ना। तो वहाँ पे विंग बोलते नहीं ये तो मैंने, तो ना वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी
वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और विंग अपना पाउडरी लिप बना के अपना सर नीचे करता है और उसकी आंखों में आंसू ऐसे गिरने ही वाले थे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, रो मत। तो बोलता है नहीं रहा हूँ। तो बोलता है तो तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे बुरा लगा, आपने मुझे इतना सारा काम दिया, आपने मुझे इतना सारा टॉर्चर भी किया, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा बोल के विंग ना पाउट बनाता है। तो वांगजी बोलता है तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे आसान का, और तुम अभी उनको कंप्लेन कर रहे हो कि तो उन्होंने तुम्हें पनिश किया। तो वहाँ पे विंग बोलता है आपको पता नहीं है मैंने कितना कितना मिस किया आपको, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाइए। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के मुस्कुराता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग को अपनी गोद में बिठाता है और बोलता है अपने आसान का से नाराज़ हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तो तब बहुत छोटा था ना, याद नहीं रख पाया, लेकिन आपको तो मैं याद था, लेकिन आपने क्या किया, आपने मुझे पनिश किया, बिना बात की पनिशमेंट मिली मुझे। आपको पता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो बोलता है ओह तुम कमज़ोर हो। तो विंग पाउट बना के बोलता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्योंकि मेरा सर दुखता रहता है। तो वहाँ पे वांगजी बोलते बचपन में तो तुम्हारा सर नहीं दुखता था, तुम परफेक्टली फाइन थे। तो विंग बोलता है पता नहीं एक्सीडेंट हुआ था फिर मुझे ऐसा हो गया। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है कि कहाँ पे। तो विंग बोलता है वो बता नहीं सकता, याद नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी अपना मुट्ठी खींच लेता है क्योंकि विंग अभी भी उससे झूठ बोल रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो वांगजी विंग को अपने गोद से उतार देने के लिए उठता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांगजी उसके साथ ऐसे बिहेव मत करो। तो ना वहाँ पे शुयांग भी आता है और बोलता है मुझे इनवाइट नहीं किया, आप लोग कितने बुरे हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं। तो शुयांग बोलता है हे दीदी क्या हुआ, ऐसे क्यों पाउडर बना के बैठे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आप मेरे शुगर हो ना। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है हाँ। तो मैं याद आ गया। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है उससे अपने अजान का ही याद नहीं है, तेरा याद कैसे आएगा, उसे बताना पड़ा। तो ना वहाँ पे विंग ना रोने लगा, एकदम ही अपनी आँखों को आंसुओं को गिराने लगा। तो वहाँ पे सब लोग पैनिक कर गए कि विंग क्यों रो रहा है। तो वांगजी की तरफ देख के बोलते हैं मैंने सॉरी बोला ना, मैं भूल गया, मैं भूला नहीं, मुझे आपका चेहरा याद नहीं था, आप मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। वो ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था क्योंकि आसान उसके लिए इमोशनली फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था, वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो अचानक से विंग कैसी हालत देख के वांगजी एकदम शॉक किंगली विंग की तरफ देखते हैं। तो वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलते क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, आप मुझसे तो बात मत कीजिए। ऐसा बोल के विंग ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो रहा था और उसकी वो ना बिल्कुल भी किसी को भी देख नहीं पा रहा था। तो अचानक से विंग ना वांगजी की तरफ देख के ये सारी चीज़ों को सोच के वो ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग सी फेस बना के विंग के पास जाता है और बोलता है डोंट यू डेयर टू स्ट्रेस योर स्ट्रेसफुल मत होना, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के वांगजी विंग को अपनी गोद में ले लेता है। अपनी गोद में लेने के बाद वो इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही पैनिक हो रही होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ को ये इतनी ज़्यादा ही रिस्क में अभी डालना नहीं चाहता था। वो विंग को ऐसे नहीं देख सकता। तो विंग को अपनी गोद में लेके वांगजी उसके चेहरे को पकड़ के बोलते हैं अपने आप को ऐसे पनिश मत करो विंग। तो विंग बोलता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप हमेशा से ऐसा करते हो। मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप ऐसा ना करिए, ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा ना कि मैं भूल नहीं रहा था आपको चेहरा याद नहीं था मेरा। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को अपने
टाइटली अपनी बाहों में लेके अपने फेरोमोन से रिलीज करने लगता है। विंग को वो शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो विंग ना वांग जी की बाहों में ही धीरे धीरे सो जाता है। दोनों वहाँ पे वांग जी मतलब जियांग फेमिया की तरफ देखते हैं, तो जियांग फेमिया अपना सर नीचे कर लेते हैं। दोनों वहाँ पे विंग वांग जी बोलते हैं मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, वो लैंड मैंशन में रहेगा अब से। दोनों वहाँ पे जी मैडम ये बोलते हैं लेकिन वांग जी मेरी, तो बोलते हैं आंट प्लीज़ आई बेग यू, आप मत कीजिए ये सब, आप कहेंगे तो मैं नहीं रोक पाऊँगा खुद को। दोनों वहाँ पे वांग जी ना ये सारी चीज़ों को बोल रहा था। दोनों मैडम यू ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती और बोलती है ठीक है मैं उसकी सारी चीज़ें लैंड मैंशन में भेज दूँगा। दोनों वहाँ पे यान लीश जियांग चेन और जियांग फेमिया बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ वो मुझसे बेहतर तुम लोग जानते हो, और मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ और तुम लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है अगर मैंने उसे बताया ना तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो मैडम यूँ बोलती है अगर वो वहाँ पे रहेगा तो एक अच्छी खासी लाइफ जी पाएगा और एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाएगा, और मैं नहीं चाहती कि वो अपने लाइफ को और रिस्क में डाले। बहुत हो गया उसके साथ ये सारी चीज़ें, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी गलत चीज़ें हो। और मैंने कितनी बार तुम लोगों को बोला है कि ये सारी चीज़ें उससे दूर रखो, उससे दूर रखो, इससे दूर रखो, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम लोगों ने अपनी मनमानी की तो मैं भी अपनी मनमानी करूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अभी क्या सोच रहे हो क्या करोगे। अभी सिर्फ मैं उसकी सेफ्टी चाहता हूँ। उसकी तबीयत देख कर भी तुम लोग अनदेखा कर रहे हो, और मैं ये सारी चीज़ों को देख के अनदेखा नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ। ऐसा बोल के मैडम यू उठ के वहाँ से चली जाती है। तो लेंस बींग को लेके लैंड मैंशन में चले गए थे, और जियांग फेमिया वो अपने कई किए पे गिल्टी थे क्योंकि उनकी ही मतलब शायद उनकी ही मर्ज़ी थी, उनकी मर्ज़ी की वजह से ही विंग की ऐसी हालत हो गई है। विंग अपनी बॉडी से बहुत वीक है, लेकिन वो दिखाता है कि वो वीक नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हुआ। ये सारी चीज़ें वो हर्टफुल चीज़ों पे वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे अजीब सी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में क्या करे जो विंग की लाइफ बॉडी उसकी सारी आदतें सारी चेंज हो जाए। तो वांग जी अपने रूम में विंग को सुला दिया। तो मैडम लैन आती है और बोलती है अपने पास ला चुके हो, उसकी सिचुएशन को भी समझना वांग जी, उसे हर्ट मत होने देना, वो वैसे भी बहुत हर्ट है। तो वांग जी बोलते हैं यस मदर, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। तो ऐसा बोल के वांग जी बाहर चला जाता है। तो ना वांग जी के पास विंग अभी 2 हफ्ते हो गए। विंग जानता है कि वांग जी जितना ज़िद्दी है, बचपन से उसे पता है वांग जी उसके लिए बहुत ज़िद्दी है। वांग जी चाह कर भी उसे अपने से अलग नहीं कर पाता है, और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ना मतलब अनबेरेबल होती थी। उसे इन सारी चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता था जब वो देखता था कि वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है, वांगजी उससे बात नहीं कर रहा है। वो वांगजी से बचपन से प्यार करता है, वो उसके बचपन का प्यार है, और अपने प्यार को अपने से दूर दूर देख के कौन किसको अच्छा लगता है। तो विंग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही विंग अपना मिशन कंप्लीट करता है। वांगजी के मतलब जो वांगजी के अंडर जो कुछ टेररिस्ट थे, जो सिपल सेल्स थे, उनको पकड़ लेता है और उनको बाहर लाता है और उनको पकवा देता है, और वो उसका मिशन ख़त्म हो जाता है। मिशन ख़त्म होने के बाद ही ना विंग जब देखता है कि वांग जी उसे गुस्से में देखता है, क्योंकि विंग को उसने बहुत ही क्लियरली बोला था कि अपनी लाइफ को रिस्क में डालना मत, लेकिन विंग ने अपने लाइफ को रिस्क में डाला। ये सारी चीज़ें की उसको सेव करने के लिए, वांग जी को सेव करने के लिए। वांग जी को विंग की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, वांग जी को ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। विंग से वो पागलों की तरह प्यार करता है। अपने प्यार को ऐसे खतरनाक चीज़ों के अंदर देख के ना वांग जी को मतलब उसका गुस्से का पारा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है ना, वो ना चाह कर भी ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ना जाके वांग जी विंग को
मतलब थप्पड़ मारना चाहता था। वो जाके एक थप्पड़ मार के बोलता है, तुम्हें मैंने मना किया और फिर भी तुमने ये सारी चीज़ें की। और फिर विंग अपना आँखें खोलता है, विंग अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, क्योंकि विंग को पता चल गया था कि वांग जी को सारी चीज़ें पता है। सारी चीज़ों को वांग जी ने अपने आप ही एडमिट किया। वांग जी ने विंग को बताया कि विंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वांग जी विंग से ऑब्सेस्ड है और वो अपने पार्टनर के लिए, विंग उसका पार्टनर है, उसका आशियन है, उसका आइंग है, उससे पागल की तरह वो प्यार करता है। वो ऐसे ही अपने आइंग को अपने से दूर नहीं कर सकता और ना वो करेगा, क्योंकि उसके लिए उसका पार्टनर उसके लाइफ का सबसे खूबसूरत इंसान है और अपने पार्टनर को वो अपने पास रखना चाहता है। उसको कभी भी कोई हुट होने नहीं दे सकता। तो विंग ने अपना सर को उठा के देखा, वांग जी उसके पास बैठा हुआ है। तो वांग जी बोलता है, लव पाओ वो मेरी तरफ देखो। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है गर्ल। तो बोलता है, तुम्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है, तुम अपनी गर्ल से प्यार नहीं करते। तो वांग जी की तरफ विंग अपनी टेढ़ी आंखों से देख के बोलता है, आप मेरी लाइफ बन चुके हो और आपको लगता है कि आपके ऊपर मैं किसी को चुनूँगा। तो बोलता है, वांग जी बोलता है, यही तो है, अपना जानगा को चुनो प्लीज़ बोबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बोबो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पास रहूँ और वो चीज़ें ना हो, तुम्हें कोई हर्ट ना करे। तुमने जब इग्निशन किया तुम्हारे सर पे इतना ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हारी बॉडी इतनी वीक हो गई है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बोबो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो ना। मैं तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ कि मेरा प्यार करना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से ढूंढ रहा हूँ, पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई लाइफ, होल माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी तुम पे बसती है। जब मुझे पता चला था ना कि तुमने अपने आप को कितनी बार खतरे में डाला, तुम्हारी जान को कितनी बार खतरा हुआ है, मुझे वो सारी चीज़ें याद करके गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आया। तो तुम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते। तुम्हारा सर का चोट, तुम्हें पता है ना तुम्हें इन सारी चीज़ों में कैसे हर्ट हुआ है, तुम कितने हर्ट हो गए हो, तुम्हारी बॉडी कितनी हर्ट हो गई है। वांग जी ऐसे गुस्से में बोलता है। गुस्से में बोलने के बाद ना वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग रोते रोते वांग जी की बाहों में चला जाता है और रोते रोते बोलता है, गर्ल आई लव यू, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, यू आर माई होल वर्ल्ड, प्लीज़ गर्ल मत रोना, मत गुस्सा करो। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो ना वांग जी बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, हाँ आप तुम मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनना चाहते हो, तुम्हें उस नौकरी पे जाना है, वो नौकरी क्यों करनी है। तुम्हारे पास चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम एक नई कंपनी खोल सकते हो, मैं खोल के दे सकता हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन अपने आप को हार्म किए बगैर और मुझसे दूर जाए बगैर प्लीज़ बोबो अपनी जानगा की तरफ देखो। वांग जी भी बहुत रो रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जब एक इंसान ने विंग के ऊपर अटैक किया था, विंग को हर्ट हुआ था ना, वांग जी को ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट को किसी ने निकाल लिया था। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के ऐसे बोल रहा था। तो विंग भी समझ रहा था कि वांग जी उससे अपने से अलग नहीं करेगा और वो भी अपनी एक शांति भरी लाइफ चाहता है अपने मतलब अजान गाह के साथ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने अजान के गाह के साथ बिताना चाहता है। तो ना वहाँ पे वांग जी जब विंग को देखते हैं, विंग ना वांग जी के लिप पे किस करके बोलता है, ओके आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, अभी मैं आपके साथ ही रहूँगा, वो नौकरी मैं छोड़ दूँगा, फिर से मैं उस नौकरी पे नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस यू। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, यू प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी। तो बोलता है, यस आई नेवर लीव यू, आई एम विद यू एंड आई लव यू।
तो ना वांग जी ना विंग के लिप पे किस करके बोलता है, आई लव यू टू माई बोबो। ऐसा बोल के वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और नीचे आ जाता है। और वांग जी नीचे आ रहे थे और वांग जी की बाहों में विंग था और विंग की तबीयत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। विंग बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। उसकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में थी, जो वांग जी नहीं चाहता था कि विंग की तबीयत और ख़राब हो जाए, विंग और स्ट्रेस ले, क्योंकि विंग को जब एक मिशन में था तो उसके सर पे बहुत ज़ोर से लगा था, तो इसीलिए ना उसकी इंटरनल इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसका सर बहुत ही ज़्यादा भारी सा हो गया था। और गाइस, अगर हमें कभी कोई चोट आती है और अगर वो अंदर हो, बाहर नहीं है, सर फट जाए तो ज़्यादा नहीं लगता, अगर नहीं फटता ना तब सबसे ज़्यादा डर होता है सर पे अगर लगे तो विंग के साथ भी वही केस हुआ था। तो इसीलिए ना विंग की सारी विंग की सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो गई थी। विंग बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो गया था। तो अगर हमें कोई चोट आती है तो उसके अगर माइनर इंजरीज होती है तो हमारी बॉडीज़ फिर वैसे स्ट्रांगली नहीं हो पाती। तो इसीलिए ना विंग जब वांग जी के बाव में था तो वहाँ पे जैंग फैमिलियाँ बोलते थे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे वांग जी ने एकदम तुरंत ही बोल दिया था कि विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, विंग से वो बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता और विंग के साथ वो शादी करना चाहता है। ये दैट इज़ फाइनल और कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसका अजानगाह उसे इतनी आसानी से तो माफ़ तो करेगा नहीं, उसका आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो वो अपनी अजानगाह को जानता है, तो उसके अजानगाह उससे प्यार करते हैं पागलों की तरह बचपन से ही। और अभी वो अपने अजानगाह के साथ ही रहना चाहता है, वो अभी ज़िंदा रहना चाहता है, खुशहाल रहना चाहता है अपने अजानगाह के साथ। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के पाउट बना के बोलता है, मैं सिंपल वेडिंग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे सब लोग मुस्कुरा देते हैं और वांग जी विंग को बोलते हैं, तुम्हें लगता भी है मैं कि तुम्हें सिंपल तरीके से लाऊंगा? पूरे ढोल नगाड़े के साथ मेरा बोबो मेरे पास आएगा। मैं अपने बोबो से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बोबो को कभी भी अपने से अलग तो कभी नहीं करूँगा। अभी बहुत हो गया मेरे बोबो को अपने से दूर करना, अभी बोबो के साथ मैं रहूँगा। ऐसा बोल के वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है। तो सब लोग विंग और वांग जी की शादी की सारी प्रिपरेशन कर चुके थे। विंग जानता था कि वांग जी उसे अपने से अलग कभी नहीं करेगा। वांग जी से वो बहुत प्यार करता है और वो जानता है कि उसके अजानगाह उसके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं और वो अपने अजानगाह के लिए कितना मायने रखता है। फिर 2 दिन ऐसे बीत जाते हैं तो फिर नलैन फैमिली और जियांग फैमिली मिल के शादी की तैयारियां कर रहे थे और वो जानते थे कि वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो वहाँ पे ना मैडम म्यूज़ से कुछ बातें कर रही थी तो अचानक से कोई आता है और बोलता है, हाय आंटी। तो वहाँ पे मैडम लैन अपने हाथों को मतलब मुट्ठी बना लेती है, उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। तो ना वहाँ पे बोलता है, हाय जाओशी। तो बोलता है, मैंने सुना कि वह आज़ान की शादी हो रही है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, डोंट कॉल हिम दैट। उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे अजान बुलाए। तो ना वहाँ पे वो जाओशी बोलती है, क्यों? मुझे पता है कि उससे मेरे नाम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं उससे बुलाऊंगी तो वहाँ पे लैन वांग जी की एक डार्क वॉइस आती है और बोलती है, मैंने कब कहा तुम्हें मुझे अब अजान बुलाने के लिए? तुमने कभी मुझे अजान नहीं बुलाया और कभी ना बुलाओ, वही बेहतर होगा। तुम्हें मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है, ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी दूर दूर रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा बोल के लन वांग जी सोफे पे आके बैठता है। तो मैडम यूँ ना जावुशी को घूर के देख रही थी, तो बोलती, ये जाओ फैमिली की लड़की है ना, ओमेगा लड़की? तो ना वहाँ पे मैडम दैन बोलती, यस। तो बोलते वो यहाँ पे क्या कर रही है? तो बोलते, तुम्हें पता है ना कि जाउस हमारे साथ मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनका मतलब फैमिली ही ऐसी है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरे बेटे की ज़िंदगी में दखल दें।
आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल माय सन वेडिंग्स। तो बोलता है आई नो बट इन लोगों को इनवाइट नहीं किया है हमने, फिर भी ये लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे पूरी की पूरी जाव फैमिली आती है। तो वहाँ पे जाव फैमिली के एल्डर जो थे, जो जाऊ लूशी के ग्रैंडफादर थे, वो बोलते हैं तुम लोग कैसे लान वांगजी की शादी किसी और के साथ कर सकते हो, हमने तय किया था। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं आप लोगों ने तय किया था, हमने नहीं, ना ही मैंने, ना मेरी वाइफ ने, ना मेरे बच्चे ने एग्री किया था। और उसी वक्त मेरे फादर ने आपसे मना कर दिया था। आपको क्या लगता है मुझे याद नहीं है? मुझे सारी चीज़ें याद है अंकल। और मेरा बेटा बचपन से किसी और को नहीं, उसके आइन को प्यार करता है। और मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में आप लोग कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। आई रियली डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। मेरा बेटा जिसके साथ खुश रहेगा, मैं उसके साथ ही उसकी शादी करवाऊँगी ना। तो वापस जाओ फैमिली के एल्डर बोलते हैं लेकिन हम, तो बोलते हैं जाओ लूशी के डैड बोलते हैं डैड इस ओके ना, वो वांगजी की ज़िंदगी है, वांगजी की भी डिसीजन को हमें मानना चाहिए। वो एक अल्फ़ा है और उसकी प्रायोरिटी अलग है, तो आपको ये समझना चाहिए। तो वहाँ पे जाओ फैमिली के एल्डर बोलते हैं ओके तुम लोगों को जो करना है वो करो। वो हंसे गुस्से से वो हंसे चले जाते हैं। तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि फ़ादर की तरफ से माफ़ कर दो, मेरे फादर थोड़े से भावुक हो गए थे। तो वहाँ पे मतलब चिंगन जुन बोलते हैं आई डोंट केयर कि वो कैसे हो गए थे। तो ना वहाँ पे जाओ लूशी की मदर बोलती है बुलाओ दिखाओ तो कौन है वो। उसे सिर्फ हमने न्यूज़ में देखा था कुछ एक दो बार, फिर उसके सारी पिक्चर सारी चीज़ें रिलेट कर दी थी वांग जी ने। तो आई वांट टू सी हर। तो बोलते हैं यस यू कैन। तो वहाँ पे ना बीइंग ना एक बच्चों की तरह शिचैन के साथ और जियांग चैन के साथ शॉपिंग करके आया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोनों गर्ल्स के साथ जाए और कुछ शॉपिंग करे। तो ना वो ना एक पी सा छोटा मोटो सा एक बिल्ली था, कैट, किटन। तो ना वो उसको गोद में लेके मतलब झूमते झूमते आ रहा था और भी इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके सारी चीज़ें ब्रांडेड थे और उसके उसके शरीर को ना सूट कर रहे थे एकदम। कि सॉफ्ट सा कि पिलो होता है ना, मतलब एक सॉफ्ट सा टेडी बियर जिसे स्क्वीज़ करो तो एकदम के पिचक जाएगा, मतलब इतना क्यूट होता है कि उसे खाने का मन करता है। ठीक वैसा विंग दिख रहा था। उसके हाथ में एक किटन था जो उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। और वहाँ पे जैंक्शन बोलता है विंग तुमने ज़िद करके तो लिया है लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो विंग तो बना के बोलता है जैंगा मैंने बोला ना मैं उसका ध्यान रखूँगा। तो ना वहाँ पे जैंक्शन बोलता है खुद का तो ध्यान रखा नहीं जाता, वो किटन का रखेगा। तो ना वहाँ पे मतलब शिचन बोलते उससे डांटो मत, तुम्हें पता है ना वो उसका बचपन का शौक था किटन पालना। तो बोलता है हाँ लेकिन मुझे कोई अलाउ नहीं करता था। थैंक यू शिचन का। दोनों वहाँ पे शिचन बोलती यू मोस्ट वेलकम माई लिटिल बेबी ब्रदर। तो बोलते शिचन का आपको पता है मैंने ना इसे पहली बार देख के इसको ऊपर मेरा प्यार आ गया था। तो वहाँ पे लैंसन स्ट्रॉन्ग आवाज़ में बोलता है तो मुझ पे नहीं आता। तो वहाँ पे विंग मुँह बना के बोलता है तुम तो खजूस होके रहते हो तो तुम पे क्यों आएगा। तो ना वहाँ पे विंग जब भी बोलता है ना बाकी के जाओ फैमिली को देखे ना वो थोड़ा सा घबरा गया था। तो वहाँ पे ना शिचन उसका बैग को पेट करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं इट्स ओके। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम तो खजूस हो खजूस, तुम्हें खजूस पना में पीटी की है, ऐसा बोल के वो मुँह मतलब मुँह को टेढ़ा कर देते हैं। तो जाओ लूशी की मदर बोलते ये। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है यस दिस इज़ माई सन विंग, खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो ना विंग बोलते हैं मेरा नाम जियांग वी वुशन है, नाइस टू मीट यू। तो वहाँ पे विंग वो करके 60 डिग्री उन लोगों को ग्रीट करता है। तो वहाँ पे वो मतलब मैडम जाओ बोलने चाहती थी कि इसमें क्या क्या है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग ना वांगजी को उसके गालों को पिंच करके बोलता है देखो ना ये मेरा किचन है कितना खूबसूरत है ना जानगा। तो बोलता है विंग ने वांगजी को छुआ और वांगजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और विंग जाके वांगजी के साथ ही बैठ गया है और वांगजी ने उसे खींच के अपने साथ ले लिया और वो किचन को सहला रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये बहुत प्यारा है नासान का। तो वहाँ पे बोलता है
तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है विंग जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो विंग बोलता है थोड़ी देर बाद मम्मा, पहले मैं। तो बोलता है नहीं, बहुत खेल लिया, तो मैं इसके साथ ही तो खेलना है, जाओ पहले हाथ मुँह धो लो और कुछ खा लो, ठीक है। तो विंग पॉप बनाता है और बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो लैंसन के कमरे में चला जाता है और जाओ लूशी और जाओ फैमिली पूरी शॉक्ड कि विंग वांग जी के कमरे में गया है और वो वांग जी के कमरे में ही रहता है। तो वहाँ पे मिस्टर जाओ बोलते हैं कोई हेल्प चाहिए होगा तो मिस्टर लैन तो बताइएगा ज़रूर, हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे शादी में। तो वहाँ पे शिचन बोलते कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, हम खुद कर सकते हैं। ऐसा बोल के शिचन बोलते मतलब विंग को अच्छे से खाना खिलाना, उसने बाहर में कुछ भी नहीं खाया है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है क्या उसने बाहर कुछ नहीं खाया, क्यों, वो तो बाहर की चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है मैंने मना किया था बहुत ही स्ट्रांगली, इसीलिए शायद उसने नहीं खाया होगा। तो बोलता है हाँ पहली बार वो किसी की बात, मेरी बात नहीं सुना तो तुम्हारी तो सुन रहा है। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ उठ के वांग जी के कमरे में जाती है विंग की हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे जाओ लूशी विंग लैंसन के ऊपर ना चांस मारना चाहती थी, थोड़ा तो वो ट्राई करना ही चाहती थी। तो वो जाने लगती है तो वांग जी बोलते हैं आई डोंट लाइक योर स्मेल, स्टे अवे फॉर मी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। तो ना ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से बोलते हैं मतलब मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और चले जाने के बाद वांग जी ना विंग को मैसेज कर देता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ने भी मैसेज कर दिया था कि अच्छा ठीक है, और वह मैडम यूज़ को मतलब तैयार करवा रही थी नीचे आने के लिए। तो विंग कंफर्टेबल क्लोथ पहन के नीचे आता है। तो वहाँ पे ना वो जाता है और चिंगन जुन के पास जाके चिंगन जुन के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलता है पापा। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगन जुन बोलते क्या हुआ बेबी, तो बोलता है अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब मिस्टर जाओ और चिंगन जुन कुछ बातें कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। तो जब सारा इंटेंशन चिंगन जुन वांग विंग को दे रहे थे तो जाओ मतलब मिस्टर जाओ बोलते हैं आपके छोटे बेटे के मेट को आप बहुत प्यार करते हैं। तो बोलते हैं बचपन से ही। तो बोलता है मैडम लैन बोलती आइंग आओ तुम्हें मैं खाना खिला देती हूँ। तो ना वहाँ पे वो लोग कुछ बातें कर रहे थे वहाँ पे शिचन चिंगन जुन लैन कोरेन मैडम यू थे और जैंग जैन ने मतलब बोला था कि अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऑफिस का काम है। तो ऐसा बोल के वो चला गया था और विंग को मैडम लैन हाथों से खिला दे रही थी। तो मिस्टर जाओ बोलते इतना पैम्पर करने की क्या ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ज़रूरत है या नहीं है वो जानना नहीं है मुझे। तो वहाँ पे मिस्टर जाओ का एक अलवा बेटा भी था जो ना विंग को बहुत ही गंदी तरीके से घूर रहा था। और यहाँ पे शिचन और चिंगन जुन और कुरन ये पूरा नोटिस कर रहे थे। उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। तो विंग बोलता अभी ना मैंने खा लिया। और विंग ना बाहर गार्डन में एक बालकनी टाइप का था और वहाँ पे एक झूला लगाया गया था। विंग ने वो जगह डिज़ाइन की थी, वो बहुत खूबसूरत था। तो विंग वहाँ पे जाता है अपने किटन के साथ और अपने बनीज के साथ खेलने लगता है। तो वहाँ पे ना जाओ लूशी का ब्रदर विंग के पीछे पीछे जाता है क्योंकि विंग को देख के उसे लस्ट लगा था। तो ना अचानक से विंग के पीछे कोई आता है। तो विंग पीछे घूम के देखता है कि जी। तो बोलता है तुम बहुत क्यूट हो और सेक्सी भी, मैं तुम्हें परसू करना चाहता हूँ जैन बांगजी से, मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं जाब फैमिली का यंग मास्टर हूँ। ऐसा बोल के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग उसे नैरो आइज से देखता है। और फिर ना विंग मन में सोचता है मुझे ऐसे एक बच्चों की तरह बिहेव करते हुए देख के तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं इतना कमज़ोर हूँ। तो ना वो सेम प्रॉपर वे में टच करने ही वाला था, विंग ने उसे धो दिया। उसके हाथ दोनों हाथ टूट गए थे, उसका सर फूट गया था, शायद 2 दांत भी टूट गए थे और उसका आँखें सूज गया था। और सब लोग जब किसी की चिल्लाने की आवाज़ बाहर से सुनते हैं तो भाग के आते हैं। तो आके देखता है कि जाओलूशी का ब्रदर एकदम नीचे गिरा हुआ है और विंग वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे शिचन और चिंगनचुन भाग के विंग के पास जाते हैं और बोलते क्या हुआ। तो विंग बोलता है ये मुझे इम्प्रोपर वे में टच करना चाहता था डैड।
तो इसे मैंने पटक दिया। तो वहाँ पे मैं जियांग फैमिया सॉरी लैन चुरैन गुस्से में बोलते, मिस्टर जाओ आपके बेटे ने क्या किया। तो वहाँ पे मिसेस जाओ बोलती है, इसके आप इसकी बातों पे यकीन करें, आप क्या नहीं जानते मेरे बेटे को। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती बहुत अच्छे से, जो ओमेगास को पैरों की धूल समझता है, कितनी ओमेगास की इसने ज़िंदगी बर्बाद की है। तो ना वहाँ पे मतलब जाओ लूशी की मदर बोलती है, डोंट यू डेयर टू टॉक लाइक दैट, मेरा बेटा ऐसा नहीं है मिस्टर लैन, मिसेस लैन। तो बोलते आपका बेटा कैसा है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और आपके बेटे ने कैसे मेरे मेरे सन लॉ को हाथ लगाने की कोशिश की। तो ना वहाँ पे जाओ लूशी और जाओ लूशी की डैड उसे उठाते हैं, उसके भाई को उठाते हैं, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे मिस्टर जाओ बोलते दिखने में तो एकदम ही नाजुक से लगते हो, कैसे मारा मेरे बेटे को, मैं तुम्हारे को कोर्ट में घसीटूँगा। तो विंग बोलते ओके घसीटो, फिर मैं भी सच्चाई बता दूँगा। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, जो लैंसन देख रहा है मुझे फाड़ फाड़ के। तो ना वहाँ पे जब ये सुनता है मिस्टर जाओलूशी का ब्रदर, उसे पता है लैंसन अपनी चीज़ों के लिए कितना पर्टिकुलर है। और मिस्टर जाओ को एक नोटिफिकेशन आता है, जब मिस्टर जाओ की सारी कंपनियां बैंकक्रप्ट हो गई थी। तो वहाँ पे मिस्टर जाओ बोलते हैं मिस्टर लैन आपके बेटे ने। तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आप हम पे चिल्ला रहे थे, आपकी बेटी की गलती होने के बाद भी अगर आप अपने बेटे को सुधारते तो ज़्यादा अच्छा होता। प्लीज़ लीव, आई डोंट लाइक टू टॉक टू यू राइट नाउ, वरना मुझसे भी कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसा बोल के मिस्टर लैन मतलब चिंग हंजन विंग को लेके अंदर चले जाता है। तो विंग पाउट बना के बोलता है, उसको मैंने कब मारा, मुझे और मारना चाहिए था। तो वहाँ पे शिचन बोलता है तुम्हारा अल्फ़ा है ना, तुम्हारा अल्फ़ा के ऊपर उससे छोड़ दो। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है वांग जी को भी, विंग को भी पता है कि उसका अल्फ़ा उस जाओलूशी के ब्रदर को तो जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, अगर छोड़ेगा तो जीने लायक नहीं छोड़ेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ने सारी चीज़ें कर दी। फिर ना वहाँ पे जाओ लूशी की फैमिली पूरी बैंकरप्ट हो गई थी, और वो लोग एकदम ही रोड पे आ गए थे। और जाओ लूशी के भाई की पैर भी टूट चुके थे, हाथ तो टूटा ही था, विंग ने तोड़ दिया था, पैर टूट गए थे और ज़िंदगी भर चल नहीं पाएगा भी अपने पैरों पे। तो वहाँ पे मिसेस जाओ लूशी के भाई के ऊपर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला था कि अपने बेटे को सुधारो, लेकिन उसने उसने जाके क्या कर दिया। मैं चाहती थी कि जाओ लूशी की शादी शिचैन के साथ तो हो जाए, लेकिन वो भी नहीं कर पाए हम। ऐसा बोल के मिस्टर जाओ बहुत गुस्सा हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो भी क्या करे, उनका मतलब पारा ना हाई हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे विंग ना पाउड बना के वहाँ पे चिप्स खा रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे कॉल नहीं किया था कुछ दिनों से, ठीक से कॉल नहीं करता, उसके बारे में नहीं जानना चाहता, उसे बात नहीं कर रहा है। तो ना विंग को बहुत गुस्सा आता है। तो ना वहाँ पे विंग को एक डेविल स्माइल देता है। तो ना वो मैडम लैन को बोलता है मैं ना जियांग हाउस जाना चाहता हूँ, शादी के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, शादी के दिन अभी कुछ दिन है, तो अभी 7-8 दिन है, तो मैं जाना चाहता हूँ मदर। तो मैडम लैन बोलती है ये बात तो सही है, तुम्हें वहाँ पे रहना चाहिए, ये एक वेडिंग की ट्रेडिशन भी है। तो मैडम लैन हाँ बोल देती है और विंग को जियांग हाउस के लिए मतलब वो चला जाता है। और वांग जी अपने मीटिंग को ख़त्म करते जब पूरे मैंशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लेता है कि विंग कहीं पे भी नहीं है, तो पैनिक हो जाता है। वो ना विंग को कॉल करता है तो विंग उतारता नहीं है। अभी तो जियांग फैमिली उसके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। जियांग फैमिलियाँ मैडम यू, जियांग जेन, यानली के फियांसे, जो मतलब जो मैं जिंगोंग मिंग सॉरी जी जी मतलब कि जिनलूशन, वो लोग सब मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पे ना वांग जी अपने मदर को कॉल करता है, बोलते हैं मॉम विंग कहाँ पे है। तो मैडम मैन बोलती है वो तो जियांग हाउस के लिए निकल गया, शादी के बाद ही वो यहाँ पे आएगा, ट्रेडिशन है ना। तो वांग जी बोलता है क्यों मॉम, उसे यहाँ पे क्यों भेजा आपने। तो बोलता है क्या हुआ। तो बोलते वो मुझसे बदला लेने के लिए गया है। तो मैडम मैन हंसती है और बोलती इसीलिए उसने मुझे पपिया ही दिखाई थी। हाय मुझे लगा था कि वो अपने अंकल मॉम डैड को
सिबलिंग्स को याद कर रहा होगा, वो तुम पे ज़िद करके गया है, मुझे नहीं पता था वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मॉम, तो बोलते क्या जाना उसे वैसे भी पड़ता। तो ना वहाँ पे वांग जी को एक हफ्ता विंग ने इतना परेशान किया है, तो वांग जी ने समझ लिया कि विंग को वो इग्नोर नहीं करेगा, अगर इग्नोर करेगा तो इससे बेहतर मतलब इतनी गंदी सज़ा विंग उसे देगा। तो शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन विंग तो भाई इतना खूबसूरत लग रहा था ना। तो जब विंग हॉल में आता है, वांग जी तो उसे ढूंढता ही रहता है। तो अचानक से वहाँ पे ना गोला बारूद शुरू हो जाता है और वहाँ पे एक माफिया ने अटैक कर दिया था। तो वहाँ पे वांग जी के गार्ड, वांग जी, उसके सारी फैमिली मिल के, पुलिस वाले मिल गए उसको, मतलब उन माफियाज को मार देते हैं। और वांग जी बोलते हैं मेरी शादी को ही स्पॉइल करना था तुम लोगों को, मैं आज करके रहूँगा। तो ना वहाँ पे सब लोग वांग जी को देख के हंस रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस टाइप का आदमी अभी मतलब ऐसे रो रहा है कि बोल रहा है कि मैं शादी करके रहूँगा। तो वहाँ पे शादी के रिचुअल्स शुरू हो गए थे। तो वांग जी बोलते जल्दी करो वरना कोई और अटैक कर देगा तो मेरी शादी पोस्टपोन हो जाएगी। तो सब लोग हंस रहे थे। तो वहाँ पे यंगजन बोलते हैं डोंट वरी, अभी शादी पोस्टपोन नहीं होगी, आज ही होगी तुम्हारी शादी। तो वांग जी और विंग की शादी हो जाती है। और वांग जी को जब विंग को किस करने के लिए बोला गया ना, तो वांग जी ने उसे ऐसे पकड़ा कि वो कोई बोरी है, उसे पकड़ के किस करने लगा, इतना ज़ोर से किस करने लगा कि विंग बोलते छोड़ो मुझे। विंग का जो लिप था इतना फूल गया था, वांग जी को वो चॉकलेट समझ के चबा रहा था विंग के होठ। तो ना विंग बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये तुम राक्षस हो गए हो, छोड़ो मुझे। तो वांग जी बोलता है मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँगा तुम्हें, तुम मेरे हो। तो वांग जी विंग को बोरियों की तरह उठा के बोलता है बाय गाइस, अभी मैं कोई लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं रोमांस के मूड में हूँ। ऐसा बोल के वो हंसते चला जाता है। और वहाँ पे चिंगन जोन, लैन कुरैन और लन चीचेन, वो सारे लोग ब्लश कर रहे थे कि वांग जी इतना शेमलेस कैसे हो गया। तो विंग और वांग जी अभी एक लॉट पे थे जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर लेटा हुआ था और विंग बहुत ही प्यार से वांग जी के हेयर को रफल कर रहा था। वांग जी बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, आई लव यू वाइफी। तो विंग बोलता है आई लव यू टू। तो वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके लॉट की छत के ऊपर आता है और वहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स चल रहे थे और वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ माई लिटिल बनी माई लिटिल पोपो। तो ना विंग वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ पे सन डूब रहा था, सनसेट हो रहा था और बहुत खूबसूरत सा वेदर था। और वांग जी और विंग एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को किस कर रहे थे और बोल रहे थे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के अलावा किसी के साथ नहीं होंगे। तुम मेरे साथ थे, मेरे साथ हो और मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हें मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी थे बोबो। तो ना विंग बोलता है आई लव यू टू अजानगा। तो ना वांग जी बोलते अभी भी ग। तो बोलता है माई लन अगर ग आई लव यू। तो वांग जी उसे किस कह के बोलता है आई लव यू टू माई बोबो। ऐसा बोल के ही ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं एक हिस्टोरिक फ़ैन फिक्शन लाऊंगी, बहुत सारे दिनों से मैंने हिस्टोरिक फ़ैन फिक्शन अपलोड नहीं किया है तो हिस्टोरिक फ़ैन फिक्शन अपलोड करूँगी। और बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं ईबो और जान की भी फ़ैन फिक्शन अभी दे रही हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ उसे देख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग स्टोरी रिकमेंड और अपना नाम रिकमेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोग जितने भी लोग देखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मुझे कमेंट करो यार, प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को कि ये इस मतलब माई स्पाई पार्टनर का सेकेंड सीज़न 2 देखना है या नहीं। मुझे मिनिमम 5 या 6 कमेंट तो चाहिए कि हाँ चाहिए हमें, तो मैं ज़रूर लाऊंगी। वो एक वंशन हिस्टोरिक फैन फिक्शन होगा, वो हिस्टोरिकल में होगा, वो कहते हैं ना कि जो कल्टीवेशन वर्ल्ड टाइम वो वैसा था।
तो आई होप आप लोगों को वो सुनना होगा। मैं ज़रूर पोस्ट करना चाहती हूँ। यार ये ऐसा मत करो, कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगता। जितने भी लोग देखते हो थैंक यू सो मच मुझे रेगुलर बेसिस में देखने के लिए, और एक इंसान है जो मुझे हर रेगुलर बेसिस पे कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आपकी इतनी एफर्ट को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच। और नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना और हर रोज़ मैं फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, एक न्यू पार्ट और एक पुराना वन शॉट। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।